डायरेक्टर जनरल सर, रेनू मैम जी, जी जी, गया मैम, रेनू मैम, प्लीज आप स्टेज पे आएं। और बहुत अपना कीमती वक्त निकाल के वो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो मैं चेयरमैन सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे जो मुख्य अतिथि और अतिथिगण यहाँ पर हैं उनका वेलकम करेंगे, क्योंकि राम में जो श्री राम हमारा हमें सबका आज सब जोरदार तालियां। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माँ सीता सब हमारे साथ हैं और स्वागत किया जा रहा है, राममय बनाया जा रहा है इस वातावरण को। तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए बच्चों, क्योंकि ये श्री बालेश्वर त्यागी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्मिता मैम सबसे पहले शॉल उड़ाएंगे सम्मान में, जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैम आगे आए, जोरदार तालियां। चंचल महरावत जी जो सीनियर प्रोड्यूसर हैं इंडिया टीवी टुडे की, बेटा अपना कीमती समय निकाल के ये सब हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, जोरदार तालियों से इनको भी राममय वातावरण में हमारे चेयरमैन जी सर के द्वारा इनको शॉल अर्पण और दुपट्टा और राम जो परिवार है वो स्वागत इनका किया जा रहा है, जोरदार तालियां। मैं दो शब्द बालेश्वर त्यागी जी से है कि वो 2 शब्द कहकर हमारे बच्चों का मार्गदर्शन करें। मानिक बहनों और भाइयों, मैं आनंद प्रकाश जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसे सुंदर अवसर पर जहाँ श्री राम जी के जीवन चरित्र से संबंधित मंचन हो रहा है और वो भी महिलाओं द्वारा, एक अद्भुत अवसर आपने देखने का हमें भी प्रदान किया। मैं उसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। कहते हैं ना, हरि अनंता, हरि कथा अनंता, ईश्वर की कथा भी अनंत है और ईश्वर भी अनंत करता हूँ और आयोजकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। सारे स्टूडेंट्स का थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि यहाँ पर बड़ी मेहनत से गृहिणियाँ एक मंचन आपके सामने प्रस्तुत कर रही हैं, उसको बहुत एकाग्रता से देखिएगा, क्योंकि एक बड़ा मुश्किल पड़ाव होता है कि आप घर से निकलकर एक सामाजिक या एक कल्चरल प्रोग्राम आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। और सबसे बड़ी बात है जो डॉक्टर साहब ने पहले कहा था, जो हमारी आज के कार्यक्रम की सूत्रधार है, कि यहाँ पर महिला सशक्तिकरण की बात नहीं है, यहाँ पर अर्धनारीश्वर की बात है। राम मंदिर के लिए भी काफ़ी लड़ाई की साक्षात गवाह है हम, तो उनसे कहूँगा कि वो हमारे सभी आगुन के लोगों का सहावर्तन करें। सभी सदस्यों का सम्मानित मैं आभार, और आनंद जी आपका आभार इस मौके पर यहाँ बुलाने के लिए, संजय जी का विशेष आभार। तो आज आना प्रेम शुक्ला जी की तरह मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था। आप सबको पता ही होगा आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है,
लेकिन यहाँ आना भी सौभाग्य है अपने आप में। आनंद जी, संजय जी से पहले बात हुई थी तो मैंने कमिटमेंट किया था कि चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही, पर मैं मौजूद रहूँगी। और जा पर कृपा राम की हुई, तापर कृपा। देखिए, यही है राम की ताकत कि ये चीज़ सभा से आवाज आई, मैंने एक लाइन बोली और सभा और मेरे साथ खड़े सम्मानीय सदस्यों ने उसे पूरा किया। और 22 जनवरी को जो इतिहास बनते हमने देखा, आनंद जी जिसका बार बार जिक्र कर रहे हैं, आप सब भी उसके साक्षी बने। और राम, भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। जो संघर्ष राम जी ने किए हैं उनको देखना चाहिए। और खासकर छात्रों को मैं कहना चाहूंगी, राम जी के जीवन को देखते हुए संघर्षों से कभी पीछे ना हटे, हिम्मत कभी ना हारे। जो भगवान है हमारे राम, जिनको हम पूछते हैं, उन्होंने भी अपने जीवन में सुख बहुत कम देखे हैं। 14 वर्ष का वनवास झेला है, पत्नी से वियोग झेला है, परिवार से वियोग झेला है और रावण से युद्ध लड़ा था। तो जब हमारे आराध्य हैं, उन्होंने इतना संघर्ष किया है, तो आज मैं छात्रों को भी यही कहना चाहूंगी कि संघर्षों से ना घबराएं। और अभिनंदन उन महिलाओं का जो अभी रामायण का मंचन हमारे सामने करेंगी। अम्मा जी से कि वो एक हमारा छोटा सा मोमेंटो ग्रंथ साहब को देकर के माननीय बालेश्वर जी अपने हाथों से ये बात के आप उद्योग व्यापार मंडल के पूरे गाजियाबाद के अध्यक्ष हैं। गाजियाबाद का काफ़ी आगे रहता है, तो ये थोड़ा कल ही इन्होंने कह दिया था, मैं थोड़ा विलम्ब से आऊँगा। मैं इनकी बात का स्वागत करते हुए मैं धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने अमूल्य समय में से अपना समय निकाला। शुक्रिया। माननीय बालेश्वर त्यागी जी से मेरा निवेदन कि इनको भी अब मैं वास्तविकता बता दूँ, ये मंचन थोड़ा सा लेट होने का कारण क्या? तुम्हारे लिए हम राम की शपथ लेकर कहते हैं कि जो मांगो। अयोध्या का राज मेरे पुत्र भरत को मिले, राम को नहीं। भरत को? हाँ महाराज, भरत को। जय श्री राम। हेलो, देखिए बड़े सौभाग्य की बात है, कुछ लोगों की आंखों में आंसू देखे, रियली बता रहा हूँ आपको। मैं भी गलत तो नहीं कह रहा। तो वास्तव में मेरा भी दिल जो है गंदे होगा कि बहुत अच्छा निवेदन है। जय श्री राम। जयकारा लगता रहना चाहिए, जयकारा भगवान श्री राम का। जय श्री राम। सब सामने देख लो, इधर देख लो। हाँ, प्रधान जी। राम। देखिए पूरा आनंद आया है। और ये बीच में आने वाले बालेश्वर त्यागी जी, माननीय सुधा जी, माननीय आगे आती है जॉली सिंगर जी, लाइन से देते रहेंगे। लज्जा गुप्ता जी, माननीय भजेंद्र साथी माहेश्वरी जी, जी अवेलेबल है। अच्छा, दूसरी चीज, कोई क्या मुझे बताएगा कि ये जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं, ये कौन से इलेक्शन होने जा रहे हैं? लोकसभा। अच्छा, लोकसभा एक इलेक्शन पिछले साल भी हुए थे,
एक इलेक्शन 2022 में भी हुए थे, इनमें फर्क क्या है? क्या कोई मुझे सीनियर को छोड़ के, सीनियर्स में पता जानते होंगे, लेकिन बच्चों में कोई जानता है कि ये जो इलेक्शंस हुए हैं पिछले साल, उसके पिछले साल और इस बार जो है यार फर्क क्या है? कोई बताना चाहेगा मुझे? कोई बच्चा, कोई भी हो, कोई भी? यहाँ पे मैनेजमेंट का और फॉर्म आनंद जी का स्पेशली मैं कहना चाहूँगा कि ये प्लेटफॉर्म दिया है, और जिसके माध्यम से हम लोग वोटर अवेयरनेस का जो कार्यक्रम इस समय चल रहा है, और आप सभी को जानकारी होगी कि आज इलेक्शंस पॉसिबली अनाउंस हो जाएंगे, और जो हमारा सबसे बड़ा टास्क एज एडमिनिस्ट्रेशन में रहता है वो वोटर टर्नआउट रेशियो को बढ़ाने का रहता है। वो क्यों रहता है? क्योंकि अगर आप गाजियाबाद पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी की बात करें तो हमारा जो वोटिंग परसेंटेज रहता है वो हार्डली 55 to 56% रहता है, और जिस कंस्टिट्यूंसी में आप बैठे हुए हैं उसका तो शायद 52%। अगर आप 2019 और 22 के आंकड़े लेंगे तो उसमें 52% से 53% ही आपके वोटर टर्नआउट रहता है। तो अच्छा चलिए मैं एक छोटा सा होमवर्क कर लेता हूँ। अगर मेरे सब सुन रहे हो, मैं समझ सकता हूँ थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है। कितने लोग के वोटर आईडी कार्ड्स बने हुए हैं यहाँ पर लोकल वाले गाजियाबाद के? किनके नहीं बने जरा वो उठा लें एक बार। 18 प्लस हैं आप सभी? 18 प्लस सब है? एक कार्ड क्यों नहीं बनाया? फिर आप लोग में से कोई बताना चाहेगा? आप सभी के पास एंड्रॉइड फोन और एप्पल है ना? उसमें गूगल प्ले ऐप स्टोर पे जाकर वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करना है। कौन सा? वोटर हेल्पलाइन ऐप। वोटर हेल्पलाइन अभी तुरंत आप सर्च करिए अपने गूगल प्ले स्टोर पर या ऐप स्टोर पर, वोटर हेल्पलाइन ऐप। उसमें आपको दो फायदे होंगे। जिनको अपना नाम ऐड कराना है उसके लिए वो फॉर्म 6 भर सकता है उसी पर ऐप पे ही। दूसरा, जब आपका वोटर आईडी कार्ड बन जाएगा या जिनका बना हुआ है वो ये चेक कर सकता है कि उसका पोलिंग स्टेशन कहाँ पर है, मतलब उसको वोटिंग देने जाना कहाँ है, क्योंकि ये भी बड़ा डाउट रहता है कि मैं वोटिंग देने जाना कहाँ है। तो वो पोलिंग स्टेशन की जानकारी भी आपके वोटर आईडी कार्ड के नंबर से आप जान सकते हैं आपको वोटिंग कहाँ करना है। तो एक तो आप वोटर बन सकते हैं, और ये बता दूं कि अगर आप फॉर्म 6 आज भरेंगे तो विदिन 7 डेज आपका वोटर आईडी कार्ड बनेगा, विदिन 7 डेज। अतुल जी सामने, ठीक है जी। अब मेरे वाला है सामने ऑडियो हैं, वो सब हम देख लेंगे बाद में। अभी मैं रिक्वेस्ट करूँ और करें उद्देश्य कुछ नहीं है। होली का पर्व आने वाला है, हम लोग होली का पर्व 2 दिन 3 दिन पहले मनाते हैं, लेकिन इस बार मेरा वसुंधरा वैश्य समाज की महिलाओं से एक फंक्शन पे आमना सामना हुआ, तो उनका फंक्शन मुझे बहुत पसंद आया। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने ये कहा कि आप 1 हफ्ता पहले होली से ये प्रोग्राम रख लेंगे तो हम तैयार हैं। तो आपने उनका मंचन देखा ही होगा कि मैं कहता हूँ किराए की भी अगर आप टीम मंगाएंगे तो इतना सुंदर नहीं कर पाएगी। बहुत अच्छा मंचन किया। विशेष इसमें जो था वो स्पेशल बच्चों का प्रोग्राम है, जो चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते हैं और मेंटली टाइटेड हैं। अभी आप देखेंगे आधा घंटे 1 घंटे का प्रोग्राम उनका है। उनका फैशन शो और डांस का जो प्रोग्राम है आप लोग देखेंगे, कमाल हो जाएगा। रामलीला के मंचन पर भी बहुत से लोग देखे गए कि अपने आंसू रुमाल से पूछ रहे थे। आप देखेंगे जो ये प्रोग्राम होगा बच्चों का, इसमें तो बहुत ही ज़्यादा ऐसा सीन मिलेगा। इसमें सभी कलाकार हाईटेक बच्चे थे? नहीं, हाईटेक इंस्टीट्यूट का एक भी बच्चा नहीं है।
हमने तो ये बाहर के ही बुलाए हैं, वसुंधरा वैश्य समाज के, है ना, घर गृहिणी हैं, महिलाएं हैं, है ना। और देश में एक आस्था बढ़ी है भगवान श्री राम क्या लगता है आपको? वाक्य में जब राम मंदिर का देखिए, राम का तो आदमी जब से ही पुजारी रहा है, शुरू से, जब से जन्म लिया है, हर आदमी के लिए मैं ये कहता हूँ। और जो ये आस्था थी अब तक राम मंदिर वाली, वो भी पूरी हो गई। तो इस चीज़ के लिए आप समझिए, अगर हम लोग समय 50% दे पाते थे तो अब 100% समय देते हैं उसमें। दूसरी चीज़, हर आदमी इस समय जाने की होड़ में राम मंदिर के दर्शन करने के लिए लगा भी हुआ है, लेकिन हम लोग ये सोच रहे हैं कि अभी रश ज़्यादा है तो इसलिए थोड़े दिन के पश्चात दर्शन करेंगे। तो ये तो एक आस्था है और राम पर ही सब चीज़ आधारित है। नहीं, होली के मौके पर मैं ये कहूँगा कि अब की बार तो और अच्छी गर्जना से होली मननी चाहिए, क्योंकि होली से पहले राम मंदिर बन गया और राम अपने दरबार में स्थापित हो गए। तो मैं तो कहता हूँ होली को और डबल तरीके से मनाना चाहिए। महिलाओं के माध्यम से रामलीला का मंचन किया गया है, क्या कहेंगे इस मौके पर, कैसा किरदार लगे आपको? एक्चुअली मैं हाईटेक कॉलेज में स्वीप की एक्टिविटी के लिए आया था। स्वीप को अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो वोटर अवेयरनेस के लिए यहाँ पर आया था। और वोटर अवेयरनेस ड्राइव के तहत हम लोग इस समय सारे जो लोकल कॉलेजेस हैं उसमें जा रहे हैं, और तमाम जो और हमारे माध्यम हैं, जिसमें कि हमारे व्यापार मंडल हो गए, हमारे मॉल्स हो गए, हमारे शॉप्स हो गई, जिनके माध्यम से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यंग वोटर्स के पास पहुँच सकते हैं। क्योंकि हमारा विशेष ध्यान इस बार, इलेक्शन कमीशन का विशेष ध्यान हमारे यंग वोटर्स के ऊपर है, जो 18 साल से ऊपर हैं और अभी पहली बार वोट करने जा रहे हैं, उनके वोटर आईडी कार्ड्स नहीं बने हैं। तो इसीलिए उसी के क्रम में हम लोग आज हाईटेक कॉलेज में इसी प्रोग्राम के लिए मोटिवेट करने के लिए कि एक तो आप पहली बात वोटर आईडी कार्ड बना लें, क्योंकि अब वोटर आईडी कार्ड बनाना बड़ा आसान हो गया है, जिसमें आप वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से फॉर्म 6 भरकर अपना वोटर आईडी बना सकते हैं, जो भी 18 साल से ऊपर हो चुके हैं। और एट द सेम टाइम, क्योंकि 2019 और 22 के आपके जो इलेक्शंस हुए थे, हमारे लोकसभा इलेक्शंस और विधानसभा इलेक्शंस, उन दोनों में वोटिंग परसेंटेज हमारा गाज़ियाबाद की कंस्टिट्यूंसी का या साहिबाबाद कंस्टिट्यूंसी का काफ़ी कम रहा था, 50% के आसपास ही रहा था। मैं कहूँगा साहिबाबाद में 47% था और गाज़ियाबाद में 52% करीब था, जो कि बहुत कम था। तो उसी के लिए हम लोग लगातार उसके लिए मेहनत कर रहे हैं और इसी के क्रम में हम लोग हाईटेक में आए। सर, एक बड़ी समस्या टारगेट देखिए, हम हमेशा 70 के ऊपर लेके चलते हैं, 70-75% हम कम से कम मान के चल रहे हैं। तो इसलिए हमें जो 50% का जो धब्बा है, हमें हटाना है इस बार। सर, एक बड़ी समस्या देखने को मिलती है, जब मतदाता मतदान करने के लिए पहुंचता है तो उसकी वोट पहले से डली हुई मिलती है। इसको लेकर क्या कहेंगे, इसको लेकर क्या तैयारियां आपकी? देखिए, ये जो पहले से डला हुआ वोट होता है आपका, ये केसेस बहुत, पहली बात तो कम आते हैं, और अगर इस तरह होता भी है तो वहाँ पर इलेक्शन कमीशन की प्रॉपर गाइडलाइंस है, उसके तहत कार्रवाई वहाँ पर की जाती है प्रेसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा। सर, इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान अगर कोई जाके रहने लगता है गाजियाबाद से मसूरी, तो उसको वोट डालने का जो सब पहचान पत्र गाजियाबाद का होगा, तो वो संभाल सकता है उसी? बिल्कुल, वो चेंज कर सकता है। वो फॉर्म 8 भर सकता है, जिसमें वो शिफ्टेड वोटर्स, मतलब जो शिफ्ट हो चुके हैं, जो एड्रेस चेंज करना चाहते हैं, तो फॉर्म 8 भर के उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक। मैं सभी जनपद वासियों को, मुख्य विकास अधिकारी अभिनव गोपाल, होली के पर्व पे बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। और आप सभी से निवेदन करता हूँ कि इस बार की होली, वो चुनाव की होली, वो स्वीप की होली और वोटर मतदान करने की होली होगी, कि हम इस बार प्रण लेंगे और होलिका दहन में, उस होलिका दहन की आग को अपना प्रण लेके करेंगे कि हाँ, इस बार हम वोट करेंगे।